हमारी मांगे पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो। सिंचाई विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो। सिंचाई विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब क्षेत्र के विकास करने वाले जिम्मेदार या जनप्रतिनिधि हो या ग्राम सभा का ग्राम प्रधान हो निरंकुश हो जाता है तो क्षेत्र जाहिर सी बात है कि विनाश की तरफ बढ़ने लगता है और उसका विनाश होने लगता है। क्योंकि जब क्षेत्र का विकास करने वाला ही जिम्मेदार क्षेत्र के में निरंकुश हो जाए, क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होते हुए भी उसका सूद न ले तो कहीं ना कहीं क्षेत्र विनाश की तरफ बढ़ने लगता है। और कुछ इसी तरह का मामला है कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र के परवर पार में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे किस तरह की समस्या है यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि नदी जो ग्राम सभा परवर पार में स्थित जो प्राचीन शिव मंदिर है उसके बगल में शमशान घाट जाने वाला जो प्रमुख मार्ग है जो ग्राम सभा परवर पार सहित तमाम दर्जनों भर गाँव को जो जोड़ता है, यहाँ पे दाह संस्कार के लिए लोग आते हैं और विगत लगभग 1 सालों से एक कटान के कारण पूरा एकदम अवरुद्ध हो गया, एक भी व्यक्ति इस पार जा नहीं सकता है। तो जब किसी का देहांत हो जाएगा तो फिर कैसे जाएंगे? नहीं जा पाएगा, इस समय संभव नहीं है जा पाना। जैसे कि यहाँ जो मौजूद लोग हैं वो बता रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं कि इस मामले में यहाँ के जो स्थानीय विधायक है रजनीकांत मणि, बीजेपी के जो विधायक हैं उनको ज्ञापन दिया गया था और ज्ञापन देने के बाद भी कटान हो गया, किसी तरह का इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया स्थानीय विधायक द्वारा। तो क्या इसके जिम्मेदार विधायक ही हैं? अब ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं। विधायक जी को ग्राम प्रधान के द्वारा दिया गया तो इस पर विधायक जी ने क्या कुछ कार्रवाई किया? जब हमारे गाँव के प्रधान जी गए तो ज्ञापन दिए विधायक जी को, विधायक जी ने आश्वासन दिया कि उस पर बहुत जल्द हम कार्य करवाएंगे। जब पहली बरसात हुई थी तो यह कटान कुछ थोड़ा कम था, तो प्रधान जी हमारे यहाँ आए थे, यहाँ 100-200 लोग भी आए थे। तो प्रधान जी ने कहा था कि मैं आज विधायक जी से मिलूँगा और इसको बहुत जल्दी कार्य शुरू करवा दूँगा। तो इसको लेकर आप लोग पहले भी धरना प्रदर्शन किए थे, तो कितना कुछ जो जिम्मेदार हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे जो भी अधिकारी हो, कितना कुछ संज्ञान लिए थे? कुछ नहीं लिए। आज यहाँ मौत हो जाए तो सीढ़ी लगाकर लाश को उस पार हिलाना पड़ेगा। नहीं, इसमें दबने से, अगर सीढ़ी लगा के आप जाते हैं दबने से भी तो किसी की मृत्यु हो सकती है। एकदम हो सकती है, लाश भारी होता है। तो आगे क्या रणनीति है जब जिम्मेदार जो हैं जनप्रतिनिधि हैं वो निरंकुश हो चुके हैं, बिल्कुल ज्ञापन देने के बाद, सूचना देने के बाद भी जब कोई एक्शन नहीं लिए, संज्ञान नहीं लिए, तो आगे किस तरह की रणनीति है? जनता क्या करेगी अगर किसी की देहांत हो जाता है किसी गांव में? जैसे आप बता रहे हैं दर्जनों गांव का अंतिम संस्कार यहाँ किया जाता है, तो कैसे आप जाएंगे? आगे क्या रणनीति है? हम लोग सूचित किए हैं, अगर नहीं इस पर 2-3 दिन के अंदर कोई कार्रवाई हुई तो हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठेंगे। अच्छा ठीक, आप बताइए कि किसी का देहांत हो जाए तो कैसे आप लोग जाएंगे और आगे क्या विचार है? जाने का कोई मकसद नहीं है, जब रास्ता ही अवरुद्ध है तो कैसे जाएगा आदमी। अब इस पर सूचित किया गया, देखिए नहीं सुनवाई कर रहा तो उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन में हाजिर होंगे। तत्काल में कोई अनहोनी हो जाए तो फिर क्या करेंगे? अंतिम संस्कार इधर होगा कि फिर इधर ही होगा? अब तत्काल में जब रास्ता ही नहीं है तो इधर ही तो करना पड़ेगा, क्या करेंगे लोग। देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और वहाँ सूचना देने के बाद भी उनको किस तरह की हालात है, संज्ञान न लेने का कारण रहा, निरंकुश होने का कारण रहा कि आज इतनी बड़ी कटान हो गई है। जो ये मुख्य एक तरफ से मार्ग आप कह सकते हैं, अंतिम संस्कार जो घाट होता है बगल में है, छठ पूजा स्थल भी है और जाने का ये मुख्य मार्ग है। अब इस पर कैसे किसी की मृत्यु हो जाए तो कैसे लेकर लोग जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल लोगों में है। हम जानेंगे, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह से आप लोग जाएंगे। और विधायक जी को भी सूचना दिया गया था, लोग ग्रामीण बता रहे हैं आपके ग्राम सभा के, तो क्या कुछ रणनीति है? अरे हम लोग क्या करेंगे जब वो लोग जो है कि मानिए कुछ सोच ही नहीं रहे हैं लोग, तो हम लोग क्या करेंगे? अरे वो लोगों को कम से कम जो है कि ध्यान देना चाहिए। हम लोग तो कह रहे हैं अपने ओर से, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। नहीं तो अभी तत्काल में आप जनता किस तरह की व्यवस्था अपनी करेगी अगर जनप्रतिनिधि आगे भी कुछ इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई व्यवस्था नहीं बनाते हैं? तो यहाँ हम लोग धरना देंगे, क्या करेंगे? हम लोग धरना देंगे यहाँ, मतलब सीधे तौर पर धरना देने के बाध्य होंगे आप लोग? हाँ। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनको भी ग्रामवासी जो ग्राम सभा के लोग हैं, ग्राम प्रधान है, वो ज्ञापन दे चुके हैं, तो उनके द्वारा कोई संज्ञान तो नहीं लिया गया। लेकिन अब आगे किस तरह की रणनीति है, किससे आप लोग गुहार लगाएंगे कि आपका ये जो मार्ग है सही हो पाएगा? मान लीजिए हम लोग सबसे
कह चुके हैं, विधायक जी से भी कह चुके हैं, प्रधान जी गए भी थे, ज्ञापन भी दिए। अगर वो नहीं संज्ञान में ले रहे हैं तो हम यहाँ हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं, संज्ञान में लिए होते तो शायद कटान नहीं होती। कटान नहीं होता। मान लीजिए चौथा बारिश होने के बाद कटान हुआ है। यहाँ मान लीजिए दुर्गा पूजा का मूर्ति भी विसर्जन होता है, मान लीजिए वो मूर्ति किस पड़े जाएगी। इसके बाद दुर्गा पूजा का भी भसान, मूर्ति का भसान यहीं होता है। छठ स्थल भी है तो जो महिलाएं पूजा करती हैं वो कैसे जाएंगी? अब कैसे जाएंगी? इसमें जाएंगी तो गिर जाएंगी और मान लीजिए मर भी सकती हैं। जो कटान है जो सामने दिख रहा है इस समय आप देख रहे हैं, तो इसमें तो ये भी तो हो सकता है कि अगर कोई जाने का प्रयास कर रहा है तो मिट्टी से दबने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु हो सकती है, खामखा मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई बातें नहीं है। बच्चे भी साथ रहते हैं, उन सबों का भी समस्या है। तो क्या लग रहा है कि दीपावली नज़दीक है जी, जो भी त्यौहार है नज़दीक है, और कभी किसी का देहांत हो जाए, त्यौहार भी है, तो किस तरह की आप लोग व्यवस्था करेंगे तो आगे जा पाएंगे? अब हम लोग क्या व्यवस्था करेंगे? वो प्रशासन व्यवस्था करेगा, नहीं तो हम लोग धरने पर बैठेंगे। आज 3-4 रोज के बाद हम लोग बैठ जाएंगे यहाँ पर। 3-4 लोगों के बाद 3-4 दिन के बाद धरने पर बैठ जाएंगे हम लोग। अब तो मानिए अगर नहीं जो है कि कोई विधायक या चाहे सांसद कोई इस पर ध्यान नहीं देता है तो हम लोग 2-4 दिन और तलाश करेंगे, उसके बाद हम लोग धरना पर बैठ जाएंगे। क्योंकि छठ पूजा नज़दीक आ रही है, हम लोग जाएंगे कैसे पूजा करने के लिए घाट पर? रास्ता एकदम जो है कि खराब हो चुका है। तो क्या अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने से लग रहा है कि समाधान होगा? हाँ एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। प्रशासन आएगी, डीएम आएगा, एसपी आएगा, कोई भी आएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? जब आपने जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको आप लोगों ने ज्ञापन दे चुका है, तो इसका आगे कौन जिम्मेदार है कटान का? इसके तो पूरे जिम्मेदार हमारे माननीय विधायक जी हैं। जो यहाँ से प्रधान जी गए उनका कोई सुनवाई नहीं किए। वो वर्तमान ग्राम प्रधान है। हाँ, वर्तमान क्या नाम है उनका? राजेश राव गुड्डू बाबू। तो क्या उन्होंने किस तरह की मांग किया था? उन्होंने ये मांग किया था कि हमारे वहाँ शमशान घाट का रास्ता कट रहा है, आप इसको जल्द से जल्द बनवा दीजिए। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जाइए इस पर कार्य बहुत जल्द शुरू होगा, आज तक नहीं शुरू हुआ। अगर नहीं हो मतलब कि जो ज्ञापन दिया गया था वो सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया और आश्वासन ही बन कर रह गया, कोई जमीनी स्तर पर काम नहीं अभी हुआ। तो यही दिख रहा है। अब लग रहा है कि यहाँ 2-4 लाशें गिर जाएं, 2-4 मौत हो जाएं, 2-4 लाशें और दिखे तब का शायद बने। जो यहाँ आप देख रहे हैं कि दर्जनों की संख्या में बच्चे भी घूम रहे हैं, तो इसमें दबने से बच्चों की भी मृत्यु हो सकती है। हाँ, हो ही सकती है। मान लीजिए कटान हुआ है, दरार फटा हुआ है, बच्चे खेल कूद कर रहे हैं उसी में, तो अड़ा टूटेगी तो बच्चे दबेंगे ही दबेंगे।